Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 7 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है HDFC बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शशिधर जगदीशन को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है यतीश यादव ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा दिए गए वीरता के कार्यों को कैसे वास्तविकता का अमल पहनाया जाता है, इसका वर्णन इस बुक में है। इस पुस्तक में वास्तविक जासूसों के जीवन के अज्ञात पहलुओं, आघात और प्रलोभन, विजय और उनके अनेक प्रकार के मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलताओं का कारण पर भी प्रकाश डाला गया है। रॉ की स्थापना महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ द्वारा 1968 में 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी और ये है वो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर किस खिलाड़ी को रखा गया है? आंसर है विराट कोहली को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों की ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार को जारी इस ताजा सूची में गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कायम है। विराट कोहली ने 871 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाए रखा है और रोहित ने 855 अंक के और पाकिस्तान के बाबर आजम ने 829 अंक उनके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। मतलब कि रोहित शर्मा जो है वो दूसरे स्थान पे हैं और तीसरे स्थान पे है पाकिस्तान के बाबर आजम। वहीं जो है बुमराह वो 719 अंक के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर कायम है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 18 महीनों के लिए। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सरकार ने सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। मार्च 2017 में 3 साल के लिए सेबी का चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया था। सेबी जो है वो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल बुधवार को 18 महीने बढ़ाकर फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 को जारी सूची में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। इसका मतलब है कि इससे पहले भारत जो है वो तीसरे स्थान पर था। सूची में भारतीय कंपनी पेटीएम $16 अरब के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। इसके अलावा 8 अरब वाली ओयो और बायजूस 31वें पायदान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए किस रेलवे मंडल ने रक्षक नामक रोबोट को डिजाइन किया है? आंसर है मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सेंट्रल रेलवे CR के मुंबई डिवीजन ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक को डिजाइन किया है जो दूरस्थ रूप से डॉक्टर और रोगी के बीच संचार करता है। रोबोट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों में कोविड-19 वायरस के प्रसार से बचना है। सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन के कुर्ला में वरिष्ठ मंडल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुनील बैरवा
और उनकी टीम द्वारा रोबोट विकसित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 6 अगस्त। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? जापान गुरुवार यानी 6 अगस्त 2020 को अपने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 6 अगस्त 1945 को ही सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला हुआ था। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से कुछ ही पलों में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके नाम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? आंसर है 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारत सरकार ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। यह योगदान सभी सतत विकास लक्ष्यों SDG में विकासशील राष्ट्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में उनका समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में 6 बिलियन डॉलर की समग्र निधि भी शामिल है, जिसमें सभी विकासशील देश साझेदारी के लिए पात्र होंगे और अन्य 9.46 मिलियन डॉलर सभी सामान्य राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस मेले का आयोजन किया गया है? आंसर है बंगस आवास मेला। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? कश्मीर घाटी के कई जिलों में अनुच्छेद 370 के हटने की पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। हंदवाड़ा के लोगों ने तो इस अवसर पर 2 दिवसीय बंगस आवास मेले का आयोजन किया है। इस मेले का आयोजन कर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के तमाम दावों को झूठा साबित करते हुए कहा है कि वह अनुच्छेद 370 हटने से खुश हैं। अपनी इस खुशी को जाहिर करने और देश विरोधी तत्वों को जवाब देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी प्रश्न आ सकता है कि इस मेले का आयोजन कहाँ के लोगों ने किया है, किस गांव के लोगों ने किया है? तो ये है हंदवाड़ा के लोगों ने 2 दिवसीय बंगस मेले का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो आंसर है दादर नगर हवेली ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव सीमा गुजरात ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया ई ज्ञान मित्र ऐप छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और ये है दमन और दीव भारत के नक्शे में। ये इधर से गुजरात के पास से भी और इधर महाराष्ट्र के पास भी ये जुड़ता है और दादर और नगर हवेली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पश्चिमी तट के पास स्थित है और इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। दादरा जो है वो गुजरात राज्य से घिरा हुआ है और नगर हवेली जो है वो महाराष्ट्र की गुजरात की सीमा पर स्थित, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा पर स्थित है। और सिलवासा जो है वो दादरा और नगर हवेली की राजधानी भी है। भारत के राष्ट्रपति एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करते हैं जो कि दादरा और नगर हवेली सरकार और राजनीति का मुखिया होता है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है,
किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।